उसके बाद बच्ची ने सुसाइड कर लिया। देखिए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये पहली घटना नहीं है उत्तर प्रदेश में। किसी भी दिन का अखबार खोलिए, किसी भी दिन का अखबार, पहले पन्ने पर मुख्यमंत्री का इश्तेहार और अंदर में इस तरह की दर्दनाक रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीरें। और मुख्यमंत्री कहाँ है? मुख्यमंत्री केरल तमिलनाडु में उत्तर प्रदेश मॉडल ऑफ गवर्नेंस बता रहे हैं, आईना नहीं रखते हैं। मतलब केरल जाकर आप कह रहे हैं यूपी मॉडल। भैया, केरल का दुर्भाग्य होगा अगर आपका वाला मॉडल वहां लागू हो गया। अभी तो पहले अपने राज्य की अवस्थिति सुधारिए। और मैं तो बार बार मानता हूं बीजेपी को बहुत बड़ा मैंडेट मिला था पिछले चुनाव में, लेकिन ये मैंडेट मैं समझता हूं इनके लिए नहीं था। इन्होंने थोप करके मैंडेट के ऊपर यूपी का बहुत बड़ा नुकसान किया। सर, देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कई सारे शहरों में नाइट कर्फ्यू, लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है फिर से। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री कहें कि अभी लॉकडाउन का कोई प्लान नहीं, दिल्ली में मामले बढ़ रहे हैं लेकिन स्थिति नियंत्रण में। देखिए, मैं समझता हूं बार बार पहले लॉकडाउन से बीते मार्च के महीने से मैंने एक बात कही है, लॉकडाउन एक कुशन है। लॉकडाउन वायरस को नहीं रोकता। लॉकडाउन एक कुशन है कि बाकी तैयारियां करने की। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री, चूंकि वो निर्णय लेने वाले हैं, तो उनको पता है कि उनके पास हॉस्पिटल की क्या स्थिति है, आईसीयू बेड्स की क्या स्थिति है, वैक्सीनेशन ड्राइव किस मुकाम पे है। मैं समझता हूं कि उस नजरिए से इसको देखना चाहिए। और लॉकडाउन अगर करना पड़े उस तरह का स्ट्रिक्ट, तो मैं समझता हूं कि एक तरफ कोरोना संक्रमण, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था आपकी वैसे ही लहूलुहान है, न जाने कहां जाएगी। ये बहुत ही चिंता का विषय है और ये सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से कल घटना हुआ इलेक्शन के बाद ईवीएम को लेकर के, अब वो ड्राइवर सामने आया है कि हमारी गाड़ी में, हमने इलेक्शन कमीशन की मदद की थी, हम किसी कहने पे नहीं गए उस ईवीएम जिस गाड़ी में ले गया गया। बड़ी निर्दोष सी कहानी लगती है, अमर चित्र कथा टाइप। अमर चित्र कथा टाइप है कि ऐसा हुआ, बारिश होने लगी, क्या करते, एक गाड़ी अचानक से आई, उस गाड़ी ने कहा चलो ईवीएम मैं तुम्हारी मदद करती हूं, और वो गाड़ी बीजेपी की निकली। मतलब इतनी निर्दोष मासूम कथा बनाने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इलेक्शन कमीशन की साख पर पट्टा लगना शुरू हो गया। शुक्रिया सर। आज इलेक्शन कमीशन से ममता बनर्जी का जो घटना था उसको लेकर के बीजेपी ने कंप्लेन किया और कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ये उल्लंघन है, जिस तरह से अंदर जाकर के बात कर रही थी ममता जी। मैं तो मानता हूं कि अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन को सही परिप्रेक्ष्य में, उसके स्पिरिट में, तो बीजेपी के कोई नेता नहीं बचेंगे। जिस प्रकार की टिप्पणियां की है, मतलब मैं तो आए दिन देखता हूं 153A जो हमारे पिनल कोड का है उसका वायलेशन होता है। एनिमिटीज बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? कहीं जीसस इन्वोक हो रहे हैं, कहीं पैगंबर इन्वोक हो रहे हैं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम को दुर्गा जी के, मतलब चुनाव, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा के सवालों पर नहीं हो रहा। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो मैं समझता हूं कि अब ये खोखली सी चीज बन के रह गई है, जो कि कोर्निश करती है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के समक्ष। सर, आज गृह मंत्री अमित शाह बंगाल गए थे, वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से हार रही है और बीजेपी 200 प्लस सीटें जीत रही। ये अगर इतनी 200 प्लस सीटें हैं तो इसका मतलब उनको चुनाव के अंदर की खबर है। जबकि यहां जो खबरें आ रही हैं अलग अलग हलकों से, अलग अलग इलाकों से, मेरा पड़ोसी राज्य है, और मैं आपको कहूं कि यह स्पष्ट है कि ममता जी वापस आ रही हैं। हाँ, बीजेपी ने हाई ऑक्टेन कैंपेन चलाने की कोशिश की और ये सब ट्रिक्स हैं कि ममता जी हार रही हैं वगैरह वगैरह। मैं समझता हूं कि 2 मई का इंतजार करिए, ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। सर, आज प्रधानमंत्री केरल दौरे पे गए थे, तमिलनाडु और केरल दोनों प्रदेश के दौरे पे गए थे। उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट और इन सारे मुद्दों से भटक गई है सारा विपक्ष, और कोई डेवलपमेंट का काम यहाँ नहीं है जो चर्चा कर सके। नहीं, 7 साल से तो आप हैं देश के प्रधानमंत्री। रोजगार के लिए क्या किया आपने? 5 दशक की सबसे बड़ी, मतलब विकास क्या होता है? विकास निर्गुण सी चीज नहीं होती है, सगुण चीज होती है, जिसमें नक्शा अगर विकास का है तो आम लोगों का चेहरा दिखना चाहिए। वहां कुछ हासिल नहीं है। मैं समझता हूं कि उस पैमाने पर, और मैं अभी तो किसानों की बात ही नहीं कर रहा हूं जो 4 महीने से ज्यादा से दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं, तो ये विकास की व्यापक समीक्षा आवश्यक है कि विकास से मतलब क्या है आपका। सड़कें बन रही हैं, पहले भी बना करती थी, लेकिन सड़कों पर चलने के लिए जो ऑटोमोबाइल चाहिए, जो आम मध्यम वर्ग, निम्न आय वर्ग
उनको आपने कितनी चोट पहुंचाई। अभी हाल में सेविंग्स को लेकर के आपका जो निर्णय हुआ, चुनाव के दबाव में आपने वापस ले लिया। मैं समझता हूं कि ये जो है ना कि विपक्ष, अरे इस मुल्क में बहुत सारी चीजें जो समय समय पर सत्ता में रहे उन्होंने किया, गलतियां की, विपक्ष में गए। आप गलतियां कर रहे हो काफी, विपक्ष में जाएंगे। तो ये ना हो कि कोई सतत निरंतर धारा होती है कि आप हमेशा बने रहेंगे। सर, ममता जी ने कल